नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार विश्व गौरव त्रिपाठी। हाल ही में गौरव ने एक किताब लिखी है जिसे पाठकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इस किताब को लेकर सोशल मीडिया पर जब मैंने बेसिक रिसर्च की तो पता चला कि साल 2015 से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस किताब का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अब ये किताब पाठकों के हाथ में है, लेकिन फिर भी इससे जुड़े कई रहस्य हैं। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि इन रहस्यों का खुलासा एजुकेशन बीट्स के मंच पर हो। तो गौरव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, आपने पत्रकारिता के साथ प्रेम जैसे विषयों पर कैसे और क्यों लिखना शुरू किया? नहीं, इसकी कोई खास वजह नहीं थी, इसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं था कि प्रेम पर लिखना है और प्रेम पर लिखने की कोई ऐसी विशेष वजह नहीं थी। बस लगा हम जैसे लोगों की उम्र में क्या ही लिखा जाएगा, हम लोग आध्यात्म तो नहीं लिखेंगे। तो एक सामान्य था कि पाठकों से जुड़ना है, लोगों तक पहुंचना है, तो उसका सबसे सरल माध्यम है प्रेम, क्योंकि प्रेम से सब जुड़े होते हैं। वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो और वो या फिर कितनी भी कम उम्र का व्यक्ति हो, प्रेम से सब जुड़े होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रेम पे लिखा जाए। अच्छा, तो ये जो आपने लिखा है, जब मैंने ये किताब पढ़ी तो पता चला कि ये एक नए तरीके का लेखन है, एक नया राइटअप है। तो ये विधा क्या है, इसके बारे में बताएं। अनन्या, ये सामान्य तौर पे ऐसा लेखन होता नहीं है कभी, क्योंकि जब जो है आप लिख रहे होते हैं तो आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, पूरी की पूरी नॉवेल्स पढ़ी होंगी, सब कुछ आपको मिल जाता है उसमें। लेकिन ये एक अलग तरीके की विधा है। इसमें आप कह सकते हैं कि लेटर्स लिखे गए हैं। ये आप जब पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि राइटर ने आपके लिए लिखा है, आपको ये लगेगा कि आप किसी की निजी ज़िंदगी में झांक रहे हैं, आप उसको अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अनन्या, ये लेटर्स एक ऐसे इंसान को संबोधित हैं जिससे जो लिखने वाला है या जो पढ़ने वाला है, जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पढ़ने वाले को लगेगा कि ये लेटर्स मैं जिससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ उसके लिए लिखे गए हैं और मैंने खुद लिखे हैं। तो ये एक नई विधा है और नए तरीके से लिखने की कोशिश की है। यहाँ पर आप पाठकों के लिए नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर आप लिख रहे हैं उसके लिए जिससे आप प्यार करते हैं, और पढ़ने वाला जो है वो जिससे इश्क करता है, आप उसके लिए लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो गौरव जी, मैंने ये किताब पढ़ी, इसमें बहुत सारे प्रेम पत्रों का भी जिक्र था। तो ये प्रेम पत्र तभी के हैं जब आप प्रेम में थे? नहीं, मतलब मैं तो अभी भी प्रेम में हूँ। मैं तो सालों हो गए मुझे प्रेम में रहते हुए, तो उसमें कोई समय नहीं है कि उस पर्टिकुलर टाइम के हैं। इसमें जितने भी ये पत्र हैं ये टाइम टू टाइम किसी पर्टिकुलर ओकेज़न पे या किसी पर्टिकुलर समय पे वो लिखा गया है। और कहीं ना कहीं इसमें एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अधिकांशतः कुछ तो मनोरंजन भी है, लेकिन अधिकांश कहानियों में कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो इसका किसी टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये किताब मेरी लॉकडाउन में पूरी हुई है। बहुत लंबे समय से लोग कह रहे थे कि क्वीन आनी चाहिए, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। लॉकडाउन में थोड़ा सा टाइम मिला तो माँ गंगा के किनारे बैठ के उसको कंप्लीट कर दिया। अच्छा, तो क्वीन जो है उसे दर्शक जानने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आपने हालांकि किताब में क्वीन की पहचान को छिपाने का हर बार वादा किया है, लेकिन दर्शकों की जिज्ञासा को भी तो शांत करना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से जुड़े होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये सिर्फ एक कैरेक्टर है, और जैसे अगर कोई पाठक उसे पढ़ेगा ना, तो इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज ही यही है कि एक इंसान, आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में हो और उसके बाद फिर जो है अचानक से वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, और फिर आप जो है अगर सबको ये बताने लगोगे कि आपका रिश्ता इसके साथ रिश्ता था, तो वो एक गलत मैसेज जाएगा। वो जो एक वक्त होता है, वो उस वक्त का हमें सम्मान करना चाहिए, उस वक्त से मोहब्बत करनी चाहिए। और उसके बाद वो कौन था, वो कोई नाम नहीं है। मतलब क्वीन जो है वो अगर नाम ले लेते तो शायद वो मेरी कहानी होती, लेकिन वो कोई नाम नहीं है। वो सिर्फ एक
पात्र है, और ये जब आप किताब को पढ़ेंगे ना तो आपके लिए वो क्वीन कोई और हो जाएगा, मतलब जो भी पाठक होगा तो वो फिर खुद से उसको जोड़ के देखने लगता है। और मैंने जब इसके कुछ अंश सोशल मीडिया पे डाले तो लोगों ने ये कहा कि ये मुझे लग रहा है कि मेरी कहानी है, तभी मैंने तय किया कि इसको लिखा जाएगा, इस पे किताब लाई जाएगी। तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर है, और जो भी उस कैरेक्टर को पढ़ेगा उसे लगेगा क्वीन वो है जिससे वो प्यार करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं ये मानूं कि आप क्वीन को पहचानने का जो वादा है कि उसकी पहचान आप नहीं बताएंगे, तो आप अपने उस वादे पर कायम हैं? नहीं, मेरी क्वीन की तस्वीर उसमें है, और वही मेरी क्वीन है, और जिसको भी जानना होगा तो वो किताब पढ़े, उसमें मेरी क्वीन की तस्वीर भी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गौरव जी, मैंने जब किताब पढ़ी तो उसमें देखा विशुद्ध प्रेम। तो ये विशुद्ध प्रेम क्या है? क्योंकि हमारे जो आज के युवा हैं वो प्रेम को लगभग भूल चुके हैं, उसकी जो परिभाषा है उसे ही गलत तरीके से लेते हैं। नहीं, वो परिभाषा नहीं, आप ये कह सकते हैं कि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो दरअसल बहुत सारी विसंगतियाँ आई हैं, जैसे जैसे संस्कृति बदलती रही है, या अन्य संस्कृतियाँ हमारी संस्कृति के साथ सम्मिलित रूप में जब आई हैं, तो उससे बहुत सारी विसंगतियाँ आई हैं प्रेम में, प्रेम करने के तरीके में, उसकी परिभाषा में, उसे परिभाषित करने के तरीके में। तो विशुद्ध प्रेम कुछ नहीं है। एक सामान्य सी अगर पंक्ति में मैं आपको समझाऊं कि प्रेम क्या है, तो प्रेम वो है जिसमें शर्तें नहीं होती। आप किसी भी शर्त के साथ अगर आप ये कहते हो कि ये करो तब मैं तुम्हें प्यार करूँगा, ये, या फिर ये ना करो तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तो प्यार में कभी शर्तें नहीं होती। वो अगर प्यार में शर्तें आ गई तो वहीं से प्यार ख़त्म हो जाता है, और वो किसी भी तरीके की, मतलब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी तरीके की शर्त इस एक रिश्ते में नहीं आनी चाहिए। अगर शर्त नहीं है तो आप विश्वास मानिए वो रिश्ता। अब मैं इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है, उनके बीच में प्रेम होता है, वो उस रिश्ते में जो है ना आपको कभी कोई शर्त नहीं दिखेगी। मतलब अगर माँ ने बेटे से कुछ करने के लिए कह दिया ना और बेटे ने नहीं किया, फिर भी उसको ये नहीं, माँ ये नहीं कह सकती मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगी, क्योंकि माँ तो माँ है ना। तो प्यार जो है ना, अगर सबसे ज़्यादा कोई कर सकता है तो ये एक रिश्ता है जो बता सकता है कि प्यार किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, विशुद्ध प्रेम किसे कहते हैं। और मैं चाहता हूँ ये इस माँ और बेटे के प्रेम में जो है ना, या माँ और बेटी के प्रेम में एक बहुत खास चीज़ होती है, और वो होती है वात्सल्य। आपके प्रेम के अंदर वात्सल्य रहेगा तो वो स्वाभाविक तौर पे मतलब फिर वही विशुद्ध प्रेम है। उसके अलावा विशुद्ध प्रेम की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है ना। अच्छा, तो गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्वीन को आपने पूरा श्रेय दिया है अपनी सफलता का, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि प्रेम में छोड़कर जाना ज़रूरी है तभी सफलता मिलेगी? क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग असफल होने के बाद कुछ गलत रास्ते अपना लेते हैं, जबकि आपने वो समय खुद को निखारने में लगाया। तो आज के हमारे जो युवा हैं जो प्रेम होने का दावा करते हैं और फिर किसी गलत रास्ते को चुन लेते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं अनन्या, ये पहली चीज़ तो है कि ऐसा नहीं है कि प्रेम में किसी का जाना ज़रूरी होता है। प्रेम जो है ना, मतलब मैंने कहा ना कि उसमें शर्तें नहीं होती कि वो साथ रहेगा भी या साथ नहीं रहेगा, उसमें साथ रहने की भी शर्त नहीं होती। लेकिन मुझे निखारने का जो काम किया है वो मेरी पत्नी ने किया है, और उसने जिस तरीके से चीज़ें संभाली, उसी ने मुझसे कहा कि ये 2015 से लोग कह रहे थे लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं उन सारी चीज़ों को एक संकलन के तौर पे रख पाऊँ या उसमें कुछ और बेहतर करके जोड़ पाऊँ। उसने कहा तो वो कोई भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, जो भी आपसे प्यार करेगा, उस रिश्ते का कोई भी नाम हो सकता है। वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके पिता हो सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है और कि उस रिश्ते का एक कोई विशिष्ट नाम दिया जाए। लेकिन ये जो बात आपने कही कि आजकल जैसा समय चल रहा है कि लोग छोड़ के चले, मुझे समझ नहीं आता कि वो इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं कि कोई अगर दूर चला गया तो फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे लोगों को योग जो है ना समझना चाहिए। योग यानी कि जुड़ना, और जब आप जुड़ते हो किसी से, मन से जुड़ते हो, तो फिर उसके बाद कैसे आप जो है
ये करने लगते हो कि आप अगर वो आपसे दूर गया तो फिर आप खुद को ख़त्म करने लगते हो, या फिर ये सब बहुत गलत हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो कमी है वो आज के समय में जो माध्यम है, मतलब वो रिश्ते के तौर पे हो सकते हैं, वो किसी संस्थान के तौर पे हो सकते हैं, या एक पत्रकार के तौर पे भी, मीडिया के तौर पे भी, उन्होंने चीज़ों को बहुत अलग तरीके से परिभाषित किया है या परिभाषित करने की कोशिशें की हैं, जिसकी वजह से ये एक समस्या आई है। सिनेमा भी एक इसका एक रूप है। तो ये नहीं होना चाहिए। वो दर्द भरे गाने देख के वो हीरो चला जाता है प्रेमिका से दूर होने के बाद मरने के लिए, तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं। आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि किसी के दूर जाने से कभी ज़िंदगी नहीं रुका करती है, और आप अगर कोई दूर जा रहा है तो वो ईश्वर द्वारा तय किया हुआ फैसला है, और उसमें आप उसको बदल नहीं सकते, और ईश्वर ने तय किया इसलिए वो हमेशा सही होगा। मतलब अगर आप ये मान के चलते हैं, इतना सकारात्मक रहते हैं, निश्चित तौर पे उसका लाभ होगा। अच्छा, तो आपने अभी बताया कि आपकी पत्नी ने क्वीन लिखने के लिए प्रेरित किया, जबकि ऐसे टाइम पे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने आपका सहयोग किया, तो वो आपके लिए दिव्य सुधा कैसे बनी? नहीं, होता क्या अनन्या कि ना, कि जब आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, आप चीज़ों को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो फिर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आप मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है, और कि आपने जैसे अगर आप अपने पति को बताएं कि जो है मेरा कोई पुराना बॉयफ्रेंड था, तो पति को बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप उनको ये समझाएं कि भाई बॉयफ्रेंड था तो वो क्यों था, क्या किस तरीके से था, कौन सी अच्छी चीज़ थी, मैं उसमें क्या बेहतर देखती थी, तो हो सकता है कि वो जो है और सुधार करने की कोशिश करे। सेम यही चीज़ है, उसने लगातार मतलब मेरे जीवन में तो खैर ऐसा कुछ रहा नहीं कभी कि सब कुछ खुली किताब की तरह है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें रहीं मैंने उससे शेयर की, उसको बताया, उसने मुझे बताया कि मुझे क्या और बेहतर करना चाहिए, मैंने उसे बताया, हम दोनों ने काफ़ी कुछ बदला अपने अंदर, और उसकी वजह से रिश्ता काफ़ी मजबूत है। अनन्या, अच्छा, तो गौरव जी, जो नए लेखक हैं, जो भी लिखना शुरू कर रहे हैं, जो या लिखना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? उन्हें किस तरह से अपना लेखन और अच्छा करना चाहिए, सुधारना चाहिए? अनन्या, मेरे पास जब से मैंने इसका कवर फ़ोटो शेयर किया था सोशल मीडिया पे, कम से कम 500 से 700 लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि किताब कहाँ मिल रही है। वो इसलिए आए हैं, मतलब मैं कोई इतना पॉपुलर नहीं हूँ कि विश्व गौरव को सब जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो छोटी छोटी कहानियाँ मैंने लिखी, फिर उसको किसी ने कॉपी पेस्ट करके डाला, तो उसके बाद फिर या व्हाट्सएप पे मैंने कभी किसी ग्रुप में शेयर कर दिया, तो ये ऐसे लोग हैं, तो उनको वो जो है ना इसलिए पसंद आई क्योंकि उनको लगता है कि ये मुझसे जुड़ा हुआ है। तो लेखन में एक सबसे अहम चीज़ ये होती है, मतलब मेरी तो दूसरी किताब है, लेकिन खबरें मैंने बहुत लिखी हैं, तो खबरों में भी पाठक यही करता है, उसको अगर समझ में आता है कि खबर हमसे जुड़ी हो तो पढ़ता है। तो वही चीज़ साहित्य में भी है, अगर पाठक को ये समझ में आएगा कि ये मुझसे जुड़ा हुआ मामला है, वो निश्चित तौर पर पढ़ेगा, आपको प्यार देगा, और अगर पाठकों का प्यार चाहिए तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो सीधे तौर पे पाठकों से जुड़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल गौरव जी मैं आपसे और करूंगी कि आपने क्वीन में जातिगत, धार्मिक जैसे विषयों का जिक्र किया है, तो जब आप प्रेम में थे और आपने इन सारी चीज़ों को कैसे झेला, कैसे मैनेज किया? नहीं, वो मतलब प्रेम में तो मैं अभी भी हूँ और आजीवन रहूँगा, लेकिन ये जो विषय ना सिर्फ धार्मिक, जातीय, सिर्फ इन बंधनों तक सीमित नहीं रहता। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें एक आर्थिक बंधन भी होता है, एक सामाजिक बंधन भी होता है, बहुत सारे बंधन होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली, या फिर झेली नहीं कहूँगा मैं उसको ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने महसूस की, नए अनुभव लिए, और उन अनुभवों के लाभ हुए। फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रेम में शर्तें नहीं होती हैं, प्रेम में शर्तें नहीं हैं तो प्रेम में बंधन भी नहीं है। आप प्रेम करते हैं तो उसमें किसी तरीके का बंधन नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का जातिगत, सामाजिक, आर्थिक किसी भी तरीके का बंधन आ रहा है तो आप समझ लो कि वहाँ प्रेम है ही नहीं। बस ये एक सिंपल सी बात है जो समझनी पड़ेगी। मैंने जो अनुभव किया उसमें कई बारी मुझे बहुत नुकसान हुआ, कई बारी मैं आज भी वो चीज़ें सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार हम किस समाज में रह रहे हैं।
लेकिन आप जो है ना, गड़बड़ यहाँ पे होती है कि जब आप उस समाज का एक हिस्सा होते हुए भी उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश तक नहीं करते हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ, मैं आपके दर्शकों से निवेदन करूँगा वो अपने लेवल पे कोशिश करें। इसके अलावा मेरे पाठक जिन तक ये किताब पहुँची है, मैं या पहुँचने वाली है, उनसे भी निवेदन करूँगा कि समाज में विसंगतियाँ आई हैं, लेकिन उन विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी मेरी और आपकी है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल। चलिए गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें प्रेम समझना है तो वो क्वीन को पढ़ें, आपको ज़रूर प्रेम समझ में आएगा।